लोगों ने व्यवस्था किया है कि बाहर से जो लोग, आरक्षण क्या है, ये किसी खास समुदाय से किसी जमाने में किया गया उनका जो कहिए कंपेंसेशन है, जो उनको अगर अपलिफ्ट नहीं किया जाए, उनको अगर नहीं बढ़ाया जाए तो उनका जो होना चाहिए, उनका जो प्रगति होना चाहिए, विकास होना चाहिए, नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो दमित है, दबाया हुआ है, विभेद में रखा गया उस समुदाय के, उनको पुष्टअप करने के लिए एक पैकेज कही वो है। तो आने वाला दिन में ये सोच, ये पहला प्रदेश है, मैं कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं, इंडियन जो वहां का जो दलित तेल है उससे ज्यादा प्रोग्रेसिव है। हमारे पास भले ही हमारे पास स्रोत साधन नहीं है जो हम उतना सुविधा, नहीं तो दलित के बच्चों के लिए हाई अपर एजुकेशन के लिए उनकी रहने खाने और पढ़ने की गारंटी करने वाला हम लोग ले आए हैं। वो व्यवस्था है, उसमें उनकी कार्ड देने का व्यवस्था है, उनकी राशन कार्ड का है, उनका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोविजन उसमें रखा गया है। दलितों के साथ अगर कोई भेदभाव करता है तो उनके साथ माने गवर्नमेंट सख्ती से कैसे पेश होगा, वो किसी के प्रोविजन है। हमारे आप लोग जानते हैं, यही सामाजिक तो न्याय है। समाज में जो विभेद में रहा हुआ कम्युनिटी है, उनको न्याय कैसे मिले, वही सामाजिक न्याय है ना। जो चाहे दलित हो चाहे महिला हो, मेरा शुरू से ही मानना है कि ये प्रदेश के भीतर जहां जो समाज में 50% महिला है, 18% दलित है, 12% मुस्लिम है, अन्य जो सीमांत की पिछड़ा समुदाय के जोड़ा जाए तो मोर देन 80% ये समुदाय है जिसका शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारा पीछे उसका कहा जाए तो एकदम उनकी अवस्था दयनीय है। तो वो समुदाय जहां 80% वो प्रदेश का कहा जाए मानवीय विकास सूचकांक में उसका कैसे स्थान ऊपर होगा। तो इसलिए वो समुदाय के साथ सामाजिक न्याय प्रदेश ने किया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कुछ दिन के लिए रुका है, हम लगे हैं दिनों, ये ब्यूरोक्रेटिक हडल की वजह से कुछ दिन के लिए रुका है, नहीं तो हम बहुत जल्दी, कल ही परसों 2 दिन बैठे तो वही एक्सरसाइज में लगे थे वो बेटी सबका बीमा के लिए। हमारे पास जो पैसा है हम चाहते हैं भेजने के लिए, लेकिन क्या कीजिएगा, टर्मिनेशन नहीं होता। लेकिन ये ब्यूरोक्रेट लोग का बदमाशी की वजह से इन लोगों ने उस चीज को रिन्यू नहीं किया, लेकिन नहीं किया तो भी हम लगे हैं जिसको कैसे कंटिन्यू किया जाए। कल प्रमुख सचिव शुक्रवार है, वहां मिलेगा प्रो बैंक से, नहीं होगा तो हम लोग जिला क्या थी पूरा पालिका वाइज में हम लोग इस ले जाएंगे। बेटी के पढ़ा जन्मते ही बेटी को जो कहा जाए तो आज भी बड़े समुदाय में भी है और गरीब परिवार में भी है, बेटी को देखने का हमारा जो नजरिया है, वो नजरिया के परिवर्तन के लिए हम लोगों ने अभियान शुरू किया। 6,500 बेटी का बीमा हो चुका है, वो 3 लखिया बन चुके हैं और हम लोगों का 6 कहा जाए तो 25-26 हजार अभी भी हम लोग का है, जो लास्ट ईयर कोरोना की वजह से हम लोग ज्यादा उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाए। कोरोना की वजह से हम लोग उसको क्या कहा जाए, उनकी बीमा के बहुत सारा चीज रकम था जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा पाए। लेकिन हमारी आज भी एथी है, पहल जारी है कि हमारे पास जो रकम है हम लोगों ने बेटी जो खाता में कैसे हम लोग भेजें। उतना ही नहीं, 8 कक्षा में इस बार सारे बच्चियों को ये प्रदेश के भीतर का 1-2 क्लास नहीं, मैं कहता हूँ कोई भी स्कूल बाकी नहीं रहेगा, चाहे हाईवे, चाहे वहाँ कहा जाए ठोरी से लेके सप्तरी तक, मैंने परसा के ठोरी से लेके वहाँ कहा जाए तो सप्तरी का वो जो कोशी तक का कोई भी स्कूल का सामुदायिक बच्ची हम लोग करीब 28 से 30 हजार साइकिल किने जा रहे हैं। 17,000 आ चुका, 10,000 12,000 का तुरंत हम निकालने वाला है वैकेंसी। एथी क्या बोलते हैं, एडवर्टीज क्या सूचना किनने का, तो टेंडर सूचना वही निकाल रहे हैं। तो कोई भी हमारे क्या है आंकड़ा है कि 22 से 24 होगा, 25 होगा, इससे ज्यादा बच्ची नहीं होगा सामुदायिक। वो सारे बच्चियों को हम लोगों ने साइकिल देने का कार्यक्रम रखा। थोड़ा इस साल भी हम लोग कितना लैपटॉप किन रहे हैं, हमारा सोच है कि 2,500 लैपटॉप खरीद करने का। वो सारे कम से कम 2,500 किनेंगे तो कम 8 जिला है, तो 8 जिला है तो कितना पड़ा, 8×2 है, हाँ 250 बच्ची के कम से कम इस साल उनको लैपटॉप देने का हमारी सोच है। जो लैपटॉप भी दे, लैपटॉप देने का मतलब उसके हाथ में सर्विस देना। एक बेटी के हाथ में जो एक स्कूल में पढ़ती है, सॉरी वो +2 में पढ़ती है, उसके हाथ में लैपटॉप दे दीजिएगा तो वो दुनिया से जुट जाएगा।
उसके लिए सर्विस पाना आसान है। इतना ही नहीं, वो लोग का कॉम्पिटेंट करने के लिए हम लोग लोक सेवा के कक्षा 8 जिला के, अब हो सकता है अभी तो 4 जगह सेंटर बनाकर हम लोक सेवा का कक्षा संचालन कर रहे हैं। तो वहां उस कैसे कॉम्पिटेंट हो सकती है, कैसे वो काबिल बन सकती है, अभी के समय के अनुसार कैसे वो प्रतिस्पर्धा कर सकती है, ये सारे हम लोगों का अभियान है। ये अभियान ये सामान्य नहीं है, ये अभियान सामाजिक रूपांतरण का है। समाज में महिलाओं के साथ हो रहा भेदभाव अंत का है, दलितों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसका अंत का है। ये अभियान है, यही सामाजिक न्याय है, यही सामाजिक न्याय प्राप्ति के। क्या अन्य प्रदेश में है दलितों का है ऐसा? दलित का सशक्तिकरण जो हम लोग ये ले आए, दलित इंपावरमेंट एक्ट लिया, क्या है? नहीं। अभी हम लोग जो न्याय प्रहरी, हमारे देश का प्रहरी ने दूसरा प्रयास किया है, प्रदेश निजामती, पहला प्रदेश है जो हम लोग प्रदेश निजामती, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 2 बैठक में वो भी रहे हैं, लेकिन इतना बेहतरीन हम लोग बनाए हैं यहाँ के युवा को कैसे जल्दी से जल्दी हम लोग सरकारी नौकरी में रख सकते हैं, उनके लिए कैसे हम लोग जगह बना दें। हम लोग रहे या न रहे, ये वो इन जो बना चुके हैं प्रहरी निजामती सेवाएं, आने वाला जिसका भी सरकार होगा 50% महिला के आरक्षण उसको देना ही होगा, 16% दलित के आरक्षण देना ही होगा, 12% मुस्लिमों का आरक्षण उसको देना ही होगा। वो हम लोग बना चुके हैं। तो इसलिए हमारी प्रयास कि समाज को रूपांतरण कैसे कर सकते हैं, समाज को दलितों के, महिलाओं के, अन्य उपेक्षित जो समुदाय है उनकी कैसे हम लोग उनको व्यवस्थापन कर सकते हैं, ये हम लोग अभियान में लगे। इतना ही नहीं, आप देखिएगा सदियों से कहीं बहुत सारा आपका, हम तो कहिएगा जे, आप कहिएगा पहला बार जानकी मंदिर ये प्रदेश का धरोहर रहा है, वहां जाते तो आप इतना शोहर गंदगी था, सिर्फ ईटा के रखा हुआ था, वो क्या बोलते हैं, लेकिन आप वहां सौंदर्यीकरण हो रहा है, वहां मार्बलिंग के काम हो रहा है, वहां का जो सारे चीज है, वहां टावर लाइट से लेकर सब किस्म का जो व्यवस्थापन हो रहा है, वो प्रदेश 2 ही का बजट है। वो उतना ही नहीं, चाहे मुस्लिम लोगों का एक पवित्र स्थल रोजा है, उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, हम लोग भी थे, वहां के किए, वो ऐतिहासिक रूप से बन रहा है। ये विद्यापति का भूमि है, वो विद्यापति मैथिली लोग का भूमि है, वहां विद्यापति का भी वो बनौली एक जगह है जो 12 वर्ष विद्यापति जी जहां समय बिताए, वो जगह का सौंदर्यीकरण है। इस तरह हर एक जिला में बहुत सारा पोखरी है, बहुत सारा धार्मिक स्थल है, बहुत सारा तीर्थ स्थल है, बहुत सारा ऐसा प्रमुख जगह है जिसको सौंदर्यीकरण करने से ये प्रदेश का गरिमा बढ़ेगा, ये प्रदेश का मर्यादा और प्रदेश का जो अन्य जो उपेक्षित हुआ वर्षों से रहा हुआ जगह का सौंदर्य, ये प्रदेश सरकार के ही अभियान के तहत आप कहिएगा अभी 70 में टेंडर हो चुका है दलित गरीब आवास योजना। मेरा तो ये विजन था, हो सकता है आने वाला दिन में हम लोग करेंगे कि दलित गरीब का आवास हर एक 8 जिला में 8 को सेंटर बनाकर दलित गरीब आवास योजना बनाने का, जो वैसे आवास योजना जहां दलितों का, जिसका आज भी जाइएगा ये प्रदेश के भीतर अभी लाखों दलित है जो आज उनके पास वो हाई किस्म का सेंटर नहीं है, रहने का घर, रहने का उनकी खाने का उसका प्रबंध नहीं। प्रदेश सरकार उसका अन्य चीज तो है।